अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमारा नहवे मीर का 8 लेक्चर हो चुका है। ये हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम का बयान हो रहा था। तो ज़मीरों का बयान और अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात का बयान हो चुका है। अब चहारुम अस्माए अफ़आल है। चहारुम अस्माए अफ़आल वआ बरदो क़िस्मस अव्वल बमाना अम्र हादिर चूँ रुवैदा व बलहा व हय्यहला व हलुम्मा। दोम बमाना फ़ेल मादी चूँ हैहाता व शत्ताना। तो कह रहे चहारुम अस्माए अफ़आल, चौथी किस्म अस्माए अफ़आल व आ बर दो किस्मस, और ये 2 किस्म पर हैं। अव्वल बमाना अम्र हादिर, पहला जो है अव्वल है ये अम्र हादिर के माना में, अम्र हादिर मारूफ़ के माना में। चूँ रुवैदा व बलहा व हय्यहला व हलुम्मा, जैसे रुवैदा व बलहा व हय्यहल व हलुम्मा। दोम बमाना फ़ेल मादी, और दूसरा जो है फ़ेल मादी के माना में। चूँ हैहाता व शत्ताना, जैसे हैहाता और शत्ताना। तो हम जो मिसालें दी इसकी हम तरकीब करते हैं। रुवैदा ये बमाना अमहिल है। अम्र हादिर मारूफ़ मुतअद्दी, जैसे रुवैदा ज़ैदन। तो रुवैदा ज़ैदन की तरकीब करते हैं। इसमें रुवैदा जो है इसमें फ़ेल मबनी बरफ़त्ह मुब्तदा मरफ़ू महल्लन, इसमें अंता की ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल कायम मकाम ख़बर। और ज़ैदन मफ़ऊल बिही, रुवैदा इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने मफ़ऊल बिही और कायम मकाम ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाया हुआ। इसका तर्जुमा ज़ैद को ज़रूर मोहलत दो। और दूसरा है बलहा बमाना दा, ये अमर हादिर मारूफ़, ये भी मुतअद्दी है। इसकी तरकीब है बलहा ज़ैदन की। इसे बलहा इसमें फ़ेल मबनी बरफ़त मरफ़ू महल्लन मुब्तदा, इसमें अंता की ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, जिसमें अन ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल ये फ़ाइल कायम मकाम ख़बर है। और इसमें जो ता है अलामत ख़िताब मबनी बरफ़त है। ज़ैदन मफ़ऊल बिही, बलहा इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने मफ़ऊल बिही और कायम मकाम ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाया हुआ। इसका तर्जुमा ज़ैद को ज़रूर छोड़ दो, ज़ैद को ज़रूर छोड़ दो। और है हय्यहला, ये बमाना ईती अम्र हादिर मारूफ़, ये भी मुतअद्दी है, जिसे हय्यहला सलाता। इसकी तरकीब होगी हय्यहला सलाता की। इसमें हय्यहला इसमें फ़ेल मुब्तदा मरफ़ू महल्लन मबनी बरफ़त, इसमें अंता की ज़मीर पोशीदा, जिसमें अन ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल फ़ाइल कायम मकाम ख़बर है, मरफ़ू महल्लन मबनी बर सुकून है। और ता जो है ये अलामत ख़िताब मबनी बरफ़त है। अस्सलाता मफ़ऊल भी, हय्यहला इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने मफ़ऊल भी और कायम मकाम ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। इसका तर्जुमा है नमाज के लिए आओ। और है हलुम्मा, ये बमाना अहदिर, बमाना अहदिर अम्र हादिर मारूफ़, ये भी मुतअद्दी है। जैसे है हलुम्मा शुहदाअकुम, तर्जुमा अपने गवाहों को हाजिर करो, अपने गवाहों को लाओ। ये वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए एक तरीके पर इस्तेमाल होता है, हलुम्मा ही आता है। और इसी तरह जितने भी अस्माए अफ़आल ज़िक्र किए गए हैं इसमें सब के सब जो है तस्निया जमा वाहिद सबके एक तरीके पर आते हैं। ये पूरे के पूरे एक ही तरीके पर ये आते हैं। और इसमें जो कहा हैहाता, ये बमाना बऊदा फ़ेल मादी मारूफ़, ये लाजिम है। जिससे हैहाता यौमुल ईद, तो इसमें हैहाता इसमें फ़ेल मुब्तदा मरफ़ू महल्लन मबनी बरफ़त यौम मुदाफ़ अल-ईद मुदाफ़ इलैह, यौम मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर फ़ाइल कायम मकाम ख़बर। हैहाता इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने फ़ाइल और कायम मकाम ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाया हुआ। इसका तर्जुमा बिला शक दूर हो गया ईद का दिन। और है शत्ताना, बमाना इफ्तराका, ये फ़ेल मादी मारूफ़ लाजिम है। और कम अज़ कम जो है ये 2 फ़ाइल चाहता है, 2 फ़ाइल का मुक़्तज़ी होता है, इसलिए कि इफ्तराक 2 से कम में मुतहक़्क़क़ नहीं होता है। जैसे शत्ताना ज़ैदुन व अम्रुन, इसकी तरकीब होगी इसमें शत्ताना इसमें फ़ेल मुब्तदा मरफ़ू महल्लन मबनी बरफ़त, ज़ैदुन मातूफ़ अलैह वाव हरफ़ अत्फ़ मबनी बरफ़त, अम्रुन मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर फ़ाइल कायम मकाम ख़बर। शत्ताना इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने फ़ाइल कायम मकाम ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाया हुआ। इसका तर्जुमा होगा बेशक ज़ैद और अम्र जुदा हो गए। और कभी शत्ताना जो है बमाना बऊदा आता है, शत्ताना बमाना बऊदा आता है। जितने भी यहाँ पर अस्माए अफ़आल ज़िक्र किए गए हैं, चाहे ये अम्र के माना में या माजी के माना में, सब के सब ताकीद के माना पर मुश्तमिल होते हैं। इसीलिए सबके तर्जुमा में जो है बिला शक बिला शुबा वग़ैरह ये सब कहा गया है। और पंजुम 5वीं किस्म है अस्माए अस्वात। पंजुम अस्माए अस्वात चूँ उह वूह व उफ़ व बख़्ख़ा व नख़्ख़ा व गाक़।
तो अस्माए अस्वात किसे कहते हैं? तो इसमें सौत वो लफ्ज़ है जो किसी अमर आरिज़ के वक्त इंसान की ज़ुबान से तबई तौर पर सादिर हो। जैसे सख्त खांसी आ रही है तो कहेगा उह उह, और जब सख्त तकलीफ़ हो कराहा तो कहेगा उफ़, और जब खुशी का आलम है तो कहेगा बख, और बखे 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 बखिन, और बखिन बखिन ये भी जो है मुबालगा के वक्त बोलते जब ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है। या वो लफ्ज़ है जिससे किसी हैवान को आवाज़ दी जाए, जैसे ऊँट को बिठाने के लिए नख या नखा या नखिन। या वो लफ्ज़ है जो किसी आवाज़ की हिकायत हो, जैसे गाक गाक, तो गाक ये कौवे की आवाज़ की हिकायत के लिए है। और जो यहाँ पर उफ़ ज़िक्र किया गया ये इसमें फ़ेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बमाना अतज़ज्जरो या अतकर रहो होता है, जो बमाना तज़ज्जर तो या तकर रहा तो होता है, यानी इसमें फ़ेल अम्र हादिर मारूफ़ और जो है माजिम भी मुनहसर रहता है। ये कुरान मुक़द्दस में आया हुआ फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, तो उफ़्फ़िन जो यहाँ पर आया हुआ इसीलिए दो तफसीर होती है इसकी। इसको जो है अस्माए अस्वात में भी ज़िक्र किया जाता है और इसमें फ़ेल में भी ज़िक्र किया जाता है। फिर बयान करने शशुम अस्माए ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़ ज़मान चूँ इज़ व इज़ा व मता व कैफ़ा व अय्याना व अमसे व मुद व मुंदो व क़त्तो व अऊदो व क़ब्लो व बादो, वक्ते की मुज़ाफ़ बाशद व मुदाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी बाशद, व ज़ुरूफ़ मकान चूँ हैसो व क़ुद्दामो व तहतो व फ़ौक़ो, वक्ते की मुज़ाफ़ बाशद व मुदाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी बाशद। शशुम अस्माए ज़ुरूफ़, छठी किस्म अस्माए ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़ ज़मान चूँ इज़ व इज़ा, जैसे इज़ इज़ा मता कैफ़ा अय्याना अमसे मुज़ मुंदो क़त्तो अऊदो क़ब्लो बादो, वक्ते की मुज़ाफ़ बाशद जबकि मुज़ाफ़ हो, व मुज़ाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी बाशद और मुज़ाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी हो, व ज़ुरूफ़ मकान और ज़ुरूफ़ मकान चूँ जैसे हैसो व क़ुद्दामो व तहतो व फ़ौक़ो, जैसे हैसो क़ुद्दामो फ़ौक़ तहतो फ़ौक़ो, वक्ते की मुज़ाफ़ बाशद व मुज़ाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी बाशद, जिस वक्त की ये मुज़ाफ़ हो और इनका मुज़ाफ़ इलैह महदूफ़ मनवी हो। तो यहाँ पर जो अस्माए ज़ुरूफ़ हैं तो इसमें ज़र्फ़ दो किस्म पर है। अव्वल वो जो किसी ख़ास फ़ेल या जो किसी ख़ास फ़ेल के ज़मान या मकान पर दलालत करे, जैसे मफ़अलुन या मफ़इलुन के वज़न पर यह आता है, ठीक है, ये मफ़अलुन या मफ़इलुन के वज़न पर आता है। जैसे मज़रिबुन, तो इसके माना मारने का वक्त या मारने की जगह, ये मबनी नहीं है। और दूसरी किस्म वो जो किसी ख़ास फ़ेल के ज़मान या मकान पर दलालत ना करे बल्कि उनकी दलालत मुतलक़न ज़माना या मकान पर होती है। यहाँ पर ऐसे जो यहाँ पर अस्मा है जिन्हें मबनी कहा गया है वो उनसे यही अस्मा मुराद हैं जो बयान इसमें बयान हुआ है, यानी जो मबनी होते हैं। ये दो किस्म पर हैं। अव्वल ज़ुरूफ़ ज़मान, जैसे इज़, तो इज़ ये इसमें ज़मान मबनी बर सुकून है, ज़माने माजी के लिए है। जैसे क़दीमा ज़ैदुन इज़ अमरुन नाइमुन, तर्जुमा होगा ज़ैद सफ़र से वापस आया जबकि अम्र सो रहा था। और इज़ा ये इसमें ज़मान मबनी बर सुकून है, ये ज़माने मुस्तक़बिल के लिए। जैसे आती का इज़ा शम्स तालिअतुन, तर्जुमा होगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा जबकि आफ़ताब तुलू होगा, सूरज तुलू होगा। और मता ये इसमें ज़मान ये मबनी बर सुकून है, ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है, किसी चीज़ के मतलब सवाल के लिए आता है, पूछने के लिए। जैसे मता सल्लैता, तो तर्जुमा होगा तुमने कब नमाज़ पढ़ी, और मता तुसल्ली तुम कब नमाज़ पढ़ोगे। और जो कैफ़ा यहाँ पर ज़िक्र हुआ ये कैफ़ा इसमें ज़र्फ़ है, ये मबनी बरफ़त है, ये हालत दरियाफ़त करने के लिए आता है, किसी की हालत पूछने के लिए कि कैसे हो। जैसे कहा जाता है कैफ़ा यक़ूमु ज़ैदुन, तो तर्जुमा होता है कैसे खड़ा होता है ज़ैद, यानी सहारे से खड़ा होता है या बग़ैर सहारे के खड़ा होता है। और कैफ़ा ज़ैदुन, तर्जुमा होगा ज़ैद कैसे है, यानी ज़ैद कैसा, यानी तंदुरुस्त है या बीमार है। और अय्याना जो है इसमें ज़र्फ़ ये ज़माने मुस्तक़बिल के लिए है, ये मबनी बरफ़त। जैसे अय्याना यौमुद्दीन, इसका तर्जुमा है जज़ा का दिन कब होगा। और अमसे ये भी इसमें ज़र्फ़ ये गुज़िश्ता कल के माना पर दलालत करता है और ये मबनी बरकसर है। जैसे जाअनी ज़ैदुन अमसे, तर्जुमा होगा मेरे पास कल गुज़िश्ता ज़ैद आया, यानी मेरे पास गुज़रे हुए कल में ज़ैद आया। और मुज़ और मुंदो ये दोनों जो है इसमें ज़र्फ़ हैं। जो पहला है मुज़ ये मबनी बर सुकून है और दूसरा जो मुंदो है ये मबनी बर ज़म है। दोनों कभी फ़ेल मुतक़द्दम की अव्वल मुद्दत बयान करने के लिए आते हैं, यानी जो पहले फ़ेल है उसकी एक मुद्दत बयान करने के लिए आते हैं। इसे मा रअयतुहु मुज़ या मुंदो यौमिल जुमा, तो इसका तर्जुमा होता है मैंने उसको जुमा के दिन से नहीं देखा, यानी उसको न देखने की अव्वल मुद्दत जो पहली मुद्दत थी वो जुमा का दिन है। और कभी जमीअ मुद्दत बयान करने के लिए आता है, पूरी की पूरी मुद्दत बयान करने के लिए आता है। जैसे मा रअयतुहु मुज़ या मुंदो यौमान, तर्जुमा होगा मैंने उसको 2 दिन नहीं देखा, यानी ना देखने की कुल मुद्दत 2 दिन है, पूरी जमीअ मुद्दत है।
और क़त्तो जो यहाँ पर ज़िक्र किया गया है ये इसमें ज़र्फ़ मबनी बरज़म है, ये फ़ेल माज़ी मनफ़ी के लिए आता है, यानी ये बयान करने के लिए कि फ़ेल माज़ी गुज़िश्ता तमाम ज़मानों में मनफ़ी है, ठीक है, तमाम ज़मानों में ये मनफ़ी ही है। इसे मा रअयतुहु क़त्तु, तर्जुमा होगा मैंने उसको कभी नहीं देखा। और यहाँ पर औज़ो है, औज़ो ये इसमें ज़र्फ़ है, फ़ेल मुस्तक़बिल मनफ़ी के लिए आता है, यानी ये बयान करने के लिए कि फ़ेल तमाम आने वाले ज़माने में मनफ़ी है, तीनों ज़माने माज़ी हाल मुस्तक़बिल तीनों ज़मानों में मनफ़ी है। जैसे ला अराहु औदु, इसका तर्जुमा होगा मैं उसको कभी नहीं देखूँगा, मैं उसको कभी ना देखूँगा। और क़ब्लो बादो ये भी इसमें ज़र्फ़ है, ये दोनों, और यानी क़ब्लो बादो और औज़ो ये उस वक्त मबनी बरज़म होते हैं जबकि इनका मुदाफ़िल इबारत से हज़फ़ कर दिया जाए, इबारत से हज़फ़ कर दिया जाए। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि क़ब्लो बादो की 3 सूरतें हैं। अव्वल ये कि इनका मुज़ाफ़ इले जो है लफ्ज़ों में मज़कूर हो, दूसरा ये है कि इनका मुज़ाफ़ इले महदूफ़ मनवी हो, और तीसरा ये है कि इनका मुज़ाफ़ इले नसिया मनसिया हो। इनका मुज़ाफ़ इले लफ्ज़ों में मज़कूर हो, उसकी मिसाल जैसे कुरान मुक़द्दस में आया क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रसूल, तो क़ब्लिही का मुज़ाफ़ इले ही ज़मीर है। और नसिया मनसिया की मिसाल जैसे मिन क़ब्लिन व मिन बादिन। और महज़ूफ़ मनवी की मिसाल जैसे अम्मा बादो, तो यहाँ पर जो बाद इससे मुराद क्या, आई बादल हम्दी वस्सलात, यानी मुतकल्लिम के ज़हन में महज़ूफ़ बादल हम्दी वस्सलात। तो ये एक सूरत में सिर्फ मबनी होता है जबकि इसका मुज़ाफ़ इले महज़ूफ़ मनवी हो, यानी अम्मा बाद जो हमने बताया अभी यहाँ पर। और जो है दूसरी किस्म जो है वो ज़ुरूफ़ मकान है, जैसे हैथो, तो ये इसमें ज़र्फ़ जो है मकान पर दलालत करता है, मकान के लिए, और ये मबनी बरज़म है। जैसे उसल्ली हैथो सल्लैत, इसका तर्जुमा होता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ जहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी थी। और क़ुद्दामो जो यहाँ पर ज़िक्र किया गया इसमें ज़र्फ़ है मकान के माना में, और इसका माना है पेश यानी सामने। और ताहत ये इसमें ज़र्फ़ मकान के लिए भी है, और इसका माना है नीचे यानी ज़ेर। और फ़ौक़ो इसमें ज़र्फ़ ये भी मकान के लिए, इसका माना बाला, ऊपर, ऊंचाई। ये चारों इस वक्त मबनी बरज़म होते हैं जबकि इनका मुज़ाफ़ इले हज़फ़ कर दिया जाए, ठीक है। जैसे हादा क़ुद्दामो, यानी अगर कोई जैसे अगर कोई करीना मौजूद हो, जैसे हादा क़ुद्दामो यानी क़ुद्दामका, तो इससे क्या मुराद, यहाँ पर काफ़ ज़मीर हज़फ़ कर दी गई है। सामने वाले से कह रहा हादा क़ुद्दामो, तो यहाँ पर जो काफ़ ज़मीर हज़फ़ कर दिया, यानी ये तेरे सामने है, ये तेरे सामने तुम्हारे सामने है। इसे हादा तहतो, तो इसका मतलब होता है हादा तहतका, यानी ये तुम्हारे नीचे है। और कहा जाए हादा फ़ौक़ो, तो इसका माना होता है हादा फ़ौक़का, यानी ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये चीज़ इससे यहाँ पर मुराद होती है।